हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। किसानों ने सरकार का प्रस्ताव खारिज कर दिया। बता दें कि सरकार ने किसानों को प्रस्ताव दिया है कि जब तक रास्ता नहीं निकलता है तब तक एक निश्चित समय के लिए तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दी जाए, लेकिन सरकार के प्रस्ताव से किसान संगठन सहमत नहीं है। गणतंत्र दिवस की ट्रैक्टर रैली को लेकर चल रही दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच की बैठक खत्म हो गई है। किसानों का कहना है कि पुलिस ने उन्हें दिल्ली में घुसने के लिए इनकार कर दिया है, जबकि किसान दिल्ली में रैली निकालना चाहते हैं। पुलिस की ओर से केएमपी एक्सप्रेसवे पर छोटी रैली निकालने का ऑप्शन दिया गया है, जिसे किसानों ने ठुकरा दिया। किसान नेताओं का कहना है कि वो अंतिम निर्णय किसान संगठनों की बैठक में ही लेंगे। हजारों ट्रैक्टर पर अलग अलग इलाकों से दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं। टीकरी बॉर्डर पर हरियाणा किसान संगठनों ने बैठक की। इस बैठक में हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी को बनाया गया है। बैठक में कृषि कानूनों पर प्रस्ताव पास हुए। इस दौरान गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सरकार के प्रस्तावों को छलावा बताया। चढ़ूनी ने कहा कि ट्रैक्टर पर टालने के लिए प्रस्ताव लाए। उन्होंने कहा कि बैठक में बात कम होती है और ब्रेक ज्यादा होती है। किसान आंदोलन का आज 57वां दिन है। अब तक किसान और सरकार में कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन सब कुछ बेनतीजा रहा। अब सरकार और किसानों के बीच 22 जनवरी को अगले दौर की वार्ता होगी। इसी के साथ किसान 26 जनवरी को होने वाले ट्रैक्टर परेड की तैयारियों में भी जुटे हैं। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने 26 जनवरी को किसानों और सरकार की होने वाली ट्रैक्टर रैली को लेकर बड़ा बयान दिया है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर यात्रा में ज्यादा से ज्यादा किसान पहुंचे। किसानों ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया है और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए ही किया है। दीपेंद्र हुड्डा ने कैमला में हुई घटना को मुख्यमंत्री मनोहर लाल को उसके लिए जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो समझौते के लिए बात चल रही है, दूसरी तरफ उन्हीं कानूनों को लेकर रैली की जा रही है, जबकि किसानों ने पहले कह दिया था कि वो इसका विरोध करेंगे। जिस तरह से किसानों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए, मैं निंदा करता हूं। दीपेंद्र हुड्डा ने अनिल विज को लेकर कहा कि मैं उनको सीरियस नहीं लेता हूं, क्योंकि वो मजाकिया टाइप की बात करते हैं, लेकिन एक बात तय है कि हरियाणा सरकार अहंकार और घमंड में चूर है और पूरी तरह से किसान विरोधी है। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इसी बीच किसानों को चौतरफा समर्थन मिल रहा है। इनेलो नेता अभय चौटाला की ट्रैक्टर यात्रा रेवाड़ी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आंदोलन इतना तेज कर देंगे कि केंद्र सरकार फैसला लेने पर मजबूर हो जाएगी। छब्बीस जनवरी को ट्रैक्टर यात्रा में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जहां भी मेरी ड्यूटी लगेगी पीछे नहीं हटूंगा। वहीं उन्होंने बीजेपी सरकार को लुटेरों का गिरोह बताया और कहा कि जुगाड़ की ये सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। वहीं नेलो नेता अभय चौटाला ने किसानों को सरकार की तरफ से दिए गए प्रस्ताव पर निशाना साधते हुए कहा कि कल सरकार ने बैकफुट पर आने का काम किया। सरकार को 26 जनवरी से पहले किसानों की मांगों को मानना चाहिए। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का धरना जारी है। टिकरी बॉर्डर पर एक किसान बैलगाड़ी पर सवार होकर बॉर्डर पर आया। महम के बलंभा गांव के किसान धूप सिंह 90 साल पुरानी बैलगाड़ी लेकर बॉर्डर पहुंचे। किसान धूप सिंह का कहना है कि सरकार बार बार बोल रही है कि असली किसान नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं इस बात को गलत साबित करने के लिए आया हूं। किसान धूप सिंह प्रदर्शन के दौरान बैलों की जोड़ी के लिए भी चारा लेकर आया है। वहीं सिरसा के अलग अलग गांव में किसान ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। इस दौरान किसानों ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सैकड़ों किसानों ने डींग अनाज मंडी में इकट्ठा होकर रोष जताया। किसानों ने कहा कि इतने दिनों से किसान दिल्ली में धरना देकर बैठे हैं। उनके समर्थन के लिए सैकड़ों की संख्या में किसानों ने डींग मंडी में ट्रैक्टर मार्च निकाला है।
22 जनवरी को सरकार और किसानों के बीच 12वें दौर की बैठक होगी। वहीं दूसरी तरफ किसानों ने 26 जनवरी की पूरी तैयारियां कर ली हैं। ट्रैक्टरों पर तिरंगा झंडा लगाकर ढांसा बॉर्डर पहुंचे। किसान यूनियन के महासचिव डंपी पहलवान ने कहा कि हम कानून के दायरे में रहते हुए दिल्ली की तरफ जाएंगे और सरकार जब तक हमारी मांगे नहीं मानेगी हम लोग इसी तरह डट कर खड़े रहेंगे। जब तक कानून वापस नहीं होते तब तक घर वापसी नहीं करेंगे। भिवानी के गांव बलियाली और जाटू लोहारी के ग्रामीण नहरी पानी में कटौती किए जाने से नाराज होकर उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नहरी पानी में कटौती न करने का ज्ञापन दिया। कहा कि अगर उनकी नहरी पानी की कटौती होती है तो वो खेती व्यवसाय को छोड़ने पर मजबूर होंगे। बलियाली गांव के किसान प्रकाश ने बताया कि पहले उन्हें 21 मिनट पानी मिलता था, जिसे घटाकर 14 मिनट कर दिया गया। ऐसे में अब वो फसल को सिंचाई नहीं कर सकते। इससे उनका खेती का काम सीधे रूप से प्रभावित हो रहा है। कई बार जिलादार सिंचाई विभाग के एसडीओ एक्सीएन को लिखकर दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई न होने के चलते वो मजबूरन उपायुक्त कार्यालय में गुहार लगाने पहुंचे। गणतंत्र दिवस समारोह के सफल आयोजन के लिए तैयारियां जोरों पर है। तैयारियों का जायजा लेते हुए गोहाना एसडीएम ने संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। कहा कि कोरोना के चलते गणतंत्र दिवस समारोह में लोगों की संख्या सीमित करने का फैसला लिया गया है। एसडीएम ने कहा कि गणतंत्र दिवस पर जो झांकियां निकलनी है वो भी कोविड-19 के मद्देनजर कम कर दी गई हैं। स्कूल के बच्चों को भी कम बुलाया गया है। सरकार द्वारा 60 साल से ज्यादा आयु वाले बुजुर्गों के लिए 2220 रुपए सम्मान भत्ता के रूप में दिए जाते हैं, लेकिन ये सम्मान भत्ता लेने के लिए बुजुर्गों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल सोहरा में सम्मान भत्ते को लेने के लिए बुजुर्ग सुबह 8 बजे से ही लाइन में लगकर खड़े हो जाते हैं। कई घंटों तक खड़े रहने के बाद भी इन बुजुर्गों को भत्ता नहीं मिलता। इस दौरान कई बुजुर्ग तो कमजोरी और वृद्ध होने के चलते गिर भी जाते हैं। पूरे मामले को लेकर पोस्ट मास्टर कमरुद्दीन ने बताया कि सोहना पोस्ट ऑफिस में करीब 4000 बुजुर्ग भत्ता लेने के लिए आते हैं। जैसे ही भत्ता बांटना शुरू किया जाता है, शुरू के 5 दिन बुजुर्गों की भारी भीड़ रहती है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर भारत सरकार की रणनीति थी कि पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स और 50 साल से कम उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाए, ताकि जो कोरोना से संघर्ष करने में सबसे आगे है पहले उन्हें सुरक्षा मिले। अब वैक्सीनेशन का दूसरा चरण भी जल्द शुरू होने वाला है। इसी चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सभी मुख्यमंत्री और राज्यपालों समेत वीवीआईपी लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इनमें से 50 साल के ऊपर के सभी सांसद शामिल होंगे। फिलहाल देश में कोरोना वैक्सीन का पहला चरण चल रहा है। इसमें 7 लाख से अधिक फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके का पहला डोज दिया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही अर्धसैनिक बलों और 50 साल के ऊपर के लोगों को दूसरे चरण में टीका लगाया जाएगा। असंध के सामान्य अस्पताल में शुक्रवार को कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण अभियान का शुभारंभ हुआ। खंड स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जयपाल चहल ने खुद टीका लगवाकर इस अभियान का शुभारंभ किया। डॉक्टर चहल ने बताया कि आज से असंध सहित खंड के दूसरे प्राथमिक उपचार केंद्रों पर भी टीकाकरण शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में क्षेत्र के स्वास्थ्य कर्मियों को ये वैक्सीन का शॉट दिया जाएगा। आज कोविन ऐप से उनके पास 100 लोगों की लिस्ट आई है, जिनको मैसेज द्वारा सूचना देकर टीकाकरण के लिए बुलाया गया है। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में गिरावट लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में 105 नए मरीजों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम में 16, फरीदाबाद में 18 नए केस सामने आए। पंचकुला में 18 और अंबाला में 6 नए मामले बीते 24 घंटे में सामने आए। प्रदेश में 24 घंटे में 4 लोगों की मौत के मामले सामने आए हैं। इसी के साथ अब तक कुल 2997 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी। हरियाणा में कुल 2,66,686 केस अब तक सामने आए हैं। वहीं एक दिन में 204 मरीजों ने कोरोना को मात दी। कैथल में पुलिस की तरफ से किए जा रहे चालान के विरोध में केमिस्ट दुकानदारों ने मोर्चा खोल दिया। कहना है कि प्रशासन की तरफ से लोगों को सड़कों पर कोई सुविधा नहीं दी जा रही, लेकिन चालान के बहाने उन्हें परेशान किया जा रहा है। अगर कोई सामान लेने पहुंचता है तो उनके हाथों में चालान थमा देते हैं।
गौवंश के चलते सड़कों पर रोज हादसे हो रहे हैं। प्रशासन इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाता, लेकिन चालान काटने में पीछे नहीं हटते। गौरतलब है कि पुलिस की टीम शहर के चौक पर तो तैनात हर वक्त रहती है। अब संकरी गलियों और मोहल्लों में भी पुलिस चालान काटने में जुटी। गोहाना में एक एनआरआई ने अपने अधिवक्ता को पावर ऑफ अटॉर्नी देकर जमीन बेचने के मामले में एक बेंच के मैनेजर, सहायक रजिस्ट्रार और उनकी पत्नी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। एनआरआई के खाते से करीब 49 लाख रुपए निकाले गए हैं। वहीं भतीजे पर जमीन का कुछ हिस्सा पत्नी के नाम कराने का आरोप है। गोहाना सदर थाना पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच कर रहे गोहाना सदर थाना के एसएचओ करमजीत सिंह ने बताया, मूल रूप से गांव खानपुर कला और फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया स्ट्रीट निवासी भीमदेव ने अपने अधिवक्ता शमशेर सिंह तोमर के माध्यम से सदर थाना में शिकायत दी। नगरपालिका उकलाना ने नगरपालिका के अधीन आने वाले भूना फाटक के पास मदनपुरा रोड के जमीनी इलाके में कंप्यूटराइज निशानदेही शुरू करते हुए उस पर अतिक्रमण करने वाले लोगों को नोटिस जारी किया है। उकलाना नगरपालिका के सचिव संदीप गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि नगरपालिका की 2 कनाल 13 मरले जमीन की कंप्यूटराइज निशानदेही कार्रवाई की गई है। नगरपालिका सचिव ने बताया कि जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। उन्हें जमीन खाली करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। नगरपालिका के सचिव संदीप गर्ग ने यह भी बताया कि अतिक्रमण करने वाले 14 लोगों को नोटिस जारी करते हुए कहा गया है कि अगर उनके पास कोई दस्तावेज है तो ये साबित करते हो कि उनका अवैध कब्जा नहीं है तो उसे पेश करें। कोरोना काल में ऑनलाइन ठगी के मामले में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसी तरह एक मामला यमुनानगर से सामने आया, जहां एक व्यक्ति से ऑनलाइन फ्रॉड करके उसके अकाउंट से 88,000 रुपए उड़ा लिए गए। बताया जा रहा है कि फ्रॉड करने वाले व्यक्ति ने पहले ऑनलाइन 5 रुपए भेजकर एक लिंक भेजा। इसके बाद अलाहर निवासी प्रदीप ने जैसे ही उस लिंक को खोला तो उसके खाते से 88,000 रुपए उड़ा लिए गए। इस मामले में शिकायत मिलती ही पुलिस ने धारा 420 और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस ने लोगों से ऑनलाइन लेनदेन के दौरान किसी अनजान लिंक को न खोलने की अपील की है। साइबर सिटी गुरुग्राम में पानी के सप्लाई पर एक छत्रो राज कायम करने को लेकर कारोबारियों से पैसे मांगने और न देने पर अंजाम भुगतने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने तोता गैंग के 6 गुर्गों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से पुलिस ने 2 पिस्टल, 1 देसी कट्टा और 28 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। सभी पर 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। तोता गैंग का सरगना अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तोता गैंग के इन बदमाशों पर हत्या के प्रयास, लूट, मादक पदार्थ, अवैध हथियार रखने और लड़ाई झगड़े के 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस जल्द ही इस गैंग के सरगना को गिरफ्तार करने की बात कर रही है। टोहाना में सीआईए पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए छीना झपटी करने वाले गैंग के 2 आरोपियों को काबू किया है। पुलिस ने उनके पास से एक पिस्तौल और एक लोहे की रॉड भी बरामद की है। बता दें कि टोहाना में पिछले कई दिनों से छीना झपटी की वारदातें लगातार सामने आ रही थी। दोनों आरोपियों की पहचान गांव कालवान के विक्रम और राम मेहर के रूप में हुई है। डीएसपी ने बताया कि दोनों आरोपी नशे के आदी हैं, जो नशे की पूर्ति के लिए ऐसी वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने मौके से आरोपियों से बिना नंबर की एक मोटरसाइकिल, एक पिस्तौल और लोहे की रॉड बरामद की है। सिरसा के रानी रोड पर दिन दहाड़े एक युवक स्कूटी लेकर फरार हो गया। चोरी की यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। स्कूटी चालक ने मामले में पुलिस को शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। सोनीपत की पुलिस लाइन में 2 सिपाहियों के क्वार्टर के ताले तोड़कर चोरी किए जाने की वारदात सामने आई। दोनों सिपाही लोअर स्कूल कोर्स के लिए मधुबन गए थे। उनके परिवार के सदस्य भी क्वार्टर पर नहीं थे। पुलिस ने चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। 3 दिन में पुलिस लाइन में चोरी की तीसरी वारदात सामने आई है। सिपाही दीपक की पत्नी शिखा ने पुलिस को बताया कि जब वो मंगलवार को क्वार्टर पर पहुंची तो ताला टूटा मिला। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। फाइनेंसर की देनदारी के चलते परेशान होकर एक शख्स ने यमुनानगर नहर में छलांग लगा दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।
मृतक का शव ठसकाहेट से मिला। मृतक की पहचान खुर्दी गांव के सुरेंद्र के रूप में हुई है। मृतक के बेटे ने इस घटना के लिए सहारनपुर के फाइनेंसर अनुज को जिम्मेदार ठहराते हुए बताया कि उसके पिता ने 42,000 रुपए का कर्ज अनुज से लिया हुआ था। फाइनेंसर अनुज ने घटना वाले दिन मृतक को धमकाया, जिससे परेशान होकर वो घर से चले गए और बाद में खुदकुशी जैसा कदम उठा लिया। फिलहाल परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मृतक के परिजनों के आरोपों के एंगल से भी जांच कर रही है। बरवाला में हिसार चंडीगढ़ रोड पर एक अजीब वाकया हो गया, जहां एक सांड 2 मंजिला मकान की छत पर चढ़ गया। मकान मालिक ने बताया कि सांड ने बिनौला खा लिया था, जिसके बाद वो छत पर चढ़ गया। बाद में काफी मशक्कत के बाद सांड को छत से उतारा गया। फरीदाबाद में एडिशनल एसएचओ राजेश बागरी ने सूरजकुंड इलाके के अरावली पहाड़ियों में बेजुबान जंगली जानवर और पक्षियों को खाना खिलाया। इस दौरान उन्होंने बताया कि वो अपने व्यस्त समय में से कुछ समय निकालकर जंगली बंदर और पशु पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करते हैं। इस मौके पर उन्होंने संदेश देते हुए कहा कि शहर के लोगों को और समाज सेवियों को इस तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ऐसे बेजुबान जानवरों की सेवा करनी चाहिए। बहादुरगढ़ में एक ट्रेडर्स की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। बता दें कि दुकान की ऊपरी मंजिल पर रखे पुराने टायरों में आग लगी थी। फिलहाल दमकल विभाग के कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।